नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। दरवाजा खोलने के बाद मीनाक्षी अपने सामने खड़ी युवती को पहचान नहीं पाई। युवती ने अपना परिचय देते हुए कहा, आपने मुझे लगभग महीना भर पहले दुल्हन के वेश में देखा था मैडम। मैं मयंक प्रजापति की पत्नी रितु हूँ। सुनकर मीनाक्षी चौंक गई। वह बोली, क्या मयंक साथ नहीं आया? रितु बोली, जी नहीं मैडम, आपसे मिलने मैं आज अकेली ही आई हूँ। अंदर आ जाओ। अपनी आंतरिक बेचैनी को काबू में रखते हुए मीनाक्षी जबरदस्ती मुस्कुराई और रितु को ड्राइंग रूम की तरफ ले गई। मीनाक्षी मयंक की बॉस है। उसके हाव भाव से बहुत कुछ जाहिर हो रहा था कि वह रितु के यहाँ आने से बेचैन थी। उसे उसका घर आना पसंद नहीं आया। पानी पीने के बाद रितु बोली, मैडम, मयंक को तो पता नहीं कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैं आज दोपहर से बहुत परेशान हूँ। किसी ने फ़ोन करके मुझे बताया कि मेरे पति मयंक और आपके बीच में कुछ गलत रिश्ता है, जिसके कारण मेरे मन की शांति भंग हो गई। व्हाट नॉनसेंस। मीनाक्षी एकदम से गुस्सा हो गई। मैं मयंक की बॉस हूँ, रखेल नहीं। क्या तुमने मयंक से इस बारे में एक बार भी नहीं पूछा या यूं ही मेरे पास चली आई? रितु बोली, नहीं मैडम, मैंने मयंक से इस विषय में कोई बात नहीं की। मीनाक्षी बोली, तो फिर तुम मेरे पास किस लिए आई हो? मुझसे लड़ना झगड़ना चाहती हो? यह बेहुदा आरोप मुझ पर लगाने की तुमने सोची भी कैसे? पहले अपने पति से चर्चा तो कर लेती। क्या तुम्हें उस पर विश्वास नहीं है? रितु बोली, मैडम, मैं आपसे लड़ने झगड़ने नहीं आई हूँ, बल्कि मेरी मम्मी का घर आपके घर के पास ही है। मैंने सोचा मम्मी से भी मिल लूँगी और आपसे भी डायरेक्ट बात भी हो जाएंगी, मुझे तसल्ली मिल जाएगी। मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है, लेकिन एक बार बात कर लेने से मेरा मन शांत हो जाएगा। यही सोचकर मैं आपके पास आई थी। मीनाक्षी थोड़ी शांत होते हुए बोली, देखो रितु, इन मामलों में सोचने समझने की आवश्यकता होती। मेरे जैसी सफल तलाकशुदा औरतों के बारे में अफवाहें अक्सर उड़ती रहती। लोगों को मज़ा आता है हम जैसी औरतों को चरित्रहीन करार देने में, और समझदार पुरुष इन बकवास की बातों पर अपना ध्यान नहीं देते। तुम समझ सकती हो कि एक तलाकशुदा औरत को समाज में क्या कुछ सहन नहीं करना पड़ता। तुम शांत होकर घर जाओ। तुम्हारे पति मयंक और मेरा कोई चक्कर नहीं। रितु को विदा करने के बाद मीनाक्षी टेंशन में आ गई। उसे गुस्सा भी आ रहा था। कुछ मिनट सोचकर उसने मयंक को फ़ोन मिलाया। मयंक, तुम्हारी पत्नी रितु मेरे पास आई थी। किसी ने फ़ोन पर उसे तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में जानकारी दी। तुम आज पहले उसे डराना धमकाना, फिर प्यार से समझाना। मैं नहीं चाहती कि भविष्य में वह दोबारा मुझसे मिलने आए। मुझे इस तरह की उलझनों में नहीं पड़ना। टेंशन फ्री ज़िंदगी जीना चाहती हूँ मैं। मयंक बोला, मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन ऑफिस में ऐसी कौन सी औरत हो सकती है जिसने रितु को फ़ोन किया होगा? मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ। मीनाक्षी बोली, यह सोचना तुम्हारा काम है, हमें आगे से ज़्यादा सतर्क रहना होगा। मयंक बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इस बार टूर पर मेरी जगह तुम्हारे साथ कोई और चला जाएगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो रितु का शक और बढ़ जाएगा। मीनाक्षी गुस्सा होते हुए बोली, बेकार की बातें मत करो, तुम ही मेरे साथ चलोगे। 1 महीना पहले शादी करके तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना चाहते हो। मैंने तुम्हें इतने ऊंचे पद पर इसलिए पहुंचाया है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तुम जानते हो कि इस पद को चाहने वाले कितने थे, पर मैंने यह पद अपने संबंध के कारण ही तुम्हें दिलवाया था। अब इस संबंध को ख़त्म करने के बारे में सोचना भी मत। पिछले 2 वर्षों से हमारे बीच जो रिश्ता है उसका फ़ायदा तुम्हें कम नहीं हुआ। हर महीने 3-4 टूर बाहर के मिल जाते हैं, साथ ही प्रमोशन मिल रही। अगर तुमने इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश भी की तो तुम अपने लिए नई नौकरी ढूंढ लेना। मीनाक्षी ने अपने से 5 वर्ष छोटे मयंक को साफ साफ शब्दों में धमकी दे डाली। मयंक की बातचीत जब मीनाक्षी से हुई तो वह रितु को लेने अपने ससुराल की तरफ जा रहा था। मीनाक्षी से मिली धमकी ने उसका सारा मूड खराब कर दिया। उसने अपनी मोटरसाइकिल अपने सबसे अच्छे दोस्त समीर के घर की ओर घुमा दी। समीर को लेकर वह पास के पार्क में आया और बड़े ही साफ शब्दों में बोला, तुम्हें मेरी कसम, मुझसे झूठ मत बोलना, मैं उलझन का शिकार हूँ। तुम मेरे हर आंतरिक पहलू को जानते हो। क्या तुमने रितु को मेरे और मीनाक्षी के संबंधों के बारे में बताया है? समीर बोला, मैं वह बातें रितु को क्यों बताऊंगा? तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुख शांति से चल रहा है
उसे नष्ट करने की मैं सोच भी नहीं सकता। वैसे हुआ क्या है? मयंक बोला, रितु कुछ देर पहले मीनाक्षी से मिलने गई थी। उसका कहना है कि किसी औरत ने फ़ोन करके उसे मीनाक्षी मैडम और मेरे बीच चल रहे चक्कर की जानकारी दी। समीर आश्चर्यचकित होते हुए बोला, और तुम शक मुझ पर कर रहे हो? तुम्हें शक है कि यह जानकारी मैंने दी होगी? इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। मुझे क्या पड़ी है तेरे पर्सनल मामलों में दखल अंदाजी करने की? हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मेरी भी बहुत सारी बातें हैं जो तुम जानते हो। मैं इतना गिरा हुआ नहीं जो इस तरह की ओछी हरकत करूंगा। मयंक परेशान होते हुए बोला, अब रितु को समझाना होगा कि वह मीनाक्षी मैडम से मिलने दोबारा कभी ना जाए, नहीं तो मेरी नौकरी जाती रहेगी। समीर बोला, तेरी समस्या भी अजीब है। मीनाक्षी मैडम से संबंध तोड़ता है तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, और उसको खुश रखेगा तो किसी न किसी दिन रितु को सब मालूम पड़ सकता है, और तब न जाने क्या होगा। मयंक बोला, रितु बहुत भावुक है। मैं उसके साथ बेवफाई करना नहीं चाहता। उसे जान पड़ेगा तो वह अपना जीवन खत्म कर लेगी। उसके भाई मेरी जान ले लेंगे। आजकल मंदी का दौर चल रहा है। नई नौकरी मिलना भी तो आसान नहीं। समझ में नहीं आ रहा इस समस्या से कैसे निकलूं। मैं तो बहुत बुरा फंसा दोस्त। प्रमोशन के चक्कर में मीनाक्षी मैडम से संबंध बनाना मुझे बहुत भारी पड़ रहा है। काफ़ी देर सोचने समझने के बाद मयंक रितु को लेने अपने ससुराल पहुंचा। वे दोनों करीब 11 बजे अपने घर पहुंचे। मयंक ने घर पहुंचकर रितु को बड़े ही भावुक लहजे में समझाया, रितु, तुम्हें मैडम से मिलने जाने से पहले मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा कोई और दूसरी औरत नहीं, और ना ही कभी आएगी। आइंदा ऐसी गलती मत करना। मीनाक्षी मैडम हमारे जीएम की रिश्तेदार है। अगर वह नाराज़ हो गई तो मेरी नौकरी जाती रहेगी। मयंक ने बहुत ही भावुक लहजे में रितु को समझाया तो वह तुरंत ही मान गई, और उसे मयंक पर सच्चा विश्वास भी हो गया। 2 दिन बाद शाम को अकेली फिर से रितु मीनाक्षी मैडम के घर बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंच गई। इस बार मीनाक्षी बहुत गुस्से में थी। दरवाजे पर ही रोक कर बोली, कैसे आई हो? तुमने पूर्व सूचना भी नहीं दी। रितु लगभग रोते हुए बोली, आज फिर उस औरत का फ़ोन आया था मैडम। मीनाक्षी बोली, मैं क्या करूं? तुम्हें फ़ोन करके कोई कुछ भी कहेगा तो उसका स्पष्टीकरण मुझे देना होगा क्या? तुम मुंह उठाकर मेरे घर क्यों चली आती हो? मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं मयंक की बॉस हूँ, रखेल नहीं। रितु बोली, मैडम मुझे बहुत घबराहट हो रही। बार बार उस औरत की बातें मेरा दिमाग खराब कर रही। मीनाक्षी स्पष्ट लहजे में बोली, तुम अपने घर जाओ। मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं। तुम अपने पति के साथ मिलकर इस मसले को सुलझाना। मुझे तंग करने की जरूरत नहीं। मीनाक्षी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। रितु ने दरवाजे पर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर सभी पड़ोसी ताक झाँक करने लगे। अब मीनाक्षी को और भी गुस्सा आ गया। उसके घर के सामने अच्छा खासा सीन क्रिएट हो गया था। बात ज़्यादा बढ़ती देख मीनाक्षी ने दरवाज़ा खोला और रितु को अपने घर में आने दिया। मीनाक्षी को सचमुच वह पागल नज़र आ रही थी। पानी पीने के बाद रितु ने फिर से कहा, मैं मयंक से बहुत प्यार करती हूँ। अगर उसने मुझे धोखा दिया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। आज फ़ोन करने वाली औरत ने अपने बेटे की कसम खाकर आपके और मयंक के बीच गलत संबंध होने की बात कही। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यह उल्टी सीधी बातें मेरे दिमाग में यूं ही चलती रही तो मैं न जाने क्या कर बैठूंगी। और वह जोर जोर से सुबकने लगी। अब मीनाक्षी की समझ में आ चुका था कि यह भावुक लड़की कोई भी कदम उठा सकती। उसने गहरी सांस ली और फिर से रितु को समझाने लगी, देखो रितु, तुम्हें इस मामले में ज़्यादा समझदारी दिखानी होगी। मयंक के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। तुम उस फ़ोन करने वाली औरत की आवाज़ पहचानने की कोशिश करो, और जैसे ही वह तुम्हें फ़ोन करे तुरंत फ़ोन काट दिया करो। इन झूठी बातों पर विश्वास करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इन उल्टी सीधी बातों पर विश्वास करके तुम अपने पति का दिमाग भी खराब कर रही हो। इसका असर उसकी नौकरी पर भी पड़ेगा। आज रितु को शांत करने में मीनाक्षी को घंटा भर लगा। बहुत मुश्किल से समझा बुझाकर उसने उसे रवाना किया। अगले दिन मयंक को अपने कैबिन में बुलाकर मीनाक्षी ने बहुत लताड़ा, तुम्हारी पत्नी रितु का जब दिल करता है मेरे घर चली आती है। क्या तुम्हारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है अपनी पत्नी पर? मयंक ने सुना तो वह गुस्से में भरकर बोला, आज मैं उसकी अच्छी तरह से खबर लूँगा। मेरा जीना मुश्किल कर दिया है इस औरत ने। मीनाक्षी बोली, उसके साथ मारपीट मत करना। वह औरत बहुत भावुक है, पागलों की तरह प्यार करती है तुमसे। वह कोई उल्टा सीधा कदम उठा लेगी तो हम दोनों फंस जाएंगे। हमें समझदारी से काम लेना होगा। मयंक शाम को घर पहुंचा तो रितु ने बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर रखा था। वह लगातार रो रही थी।
मयंक लगभग 1 घंटे तक दरवाज़ा पीटता, परंतु रितु ने दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज़ आना बंद हो गई। मयंक डर गया, कहीं रितु ने कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं कर ली। उसने तुरंत मीनाक्षी को फ़ोन लगाया। मीनाक्षी, तुम जल्दी मेरे घर आ जाओ, रितु दरवाज़ा नहीं खोल रही, तुम ही आकर उसे समझाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वह कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। मीनाक्षी बोली, मैंने तुम्हें समझाया था ना मयंक, समझदारी से काम लेना, जल्दबाजी में नहीं करनी है। मैं तुम्हारे घर नहीं आ रही। उस पागल ने जान लेने की कोशिश की तो बेकार ही झंझट में फंस जाऊंगी। जब तक तुम्हारी पत्नी को समझ ना आए तुम भी मुझसे दूर ही रहो। मीनाक्षी ने फ़ोन काट कर स्विच ऑफ कर दिया। काफ़ी देर बाद रितु ने दरवाज़ा खोला। वह बहुत डरी हुई थी। रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर रखा था। मयंक भी घबरा गया। वह चुपचाप ड्राइंग रूम में सो गया। रात भर उसे नींद नहीं आई, लेकिन रितु खर्राटे की नींद सो रही थी। अगले दिन शाम को मीनाक्षी ऑफिस से घर लौटी तो उसने रितु को अपने घर की सीढ़ियों पर बैठे देखा। उसका सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं हो रही थी। वह दूर से ही मीनाक्षी को देखकर अपनी सहेली के घर चली गई। वह मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसने जीएम से कहकर मयंक की ट्रांसफ़र दूसरे विभाग में करवा दी और अपनी ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करा ली। इन पति पत्नी के झगड़े में पड़कर मुझे अपना कैरियर बर्बाद नहीं करना, मयंक नहीं तो कोई और सही, जिससे उन दोनों का मिलना बंद हो गया। अगले दिन मयंक ने रितु को अपने ट्रांसफ़र की खबर सुनाई तो उसने गहरी सांस खींचते हुए कहा, अब मेरा मन शांत रह पाए। अब उस औरत का फ़ोन आने से मैं परेशान नहीं होंगी। मयंक ने रितु को सीने से लगा लिया और उसकी आंखों की गहराई में झांका। इसके बाद एक रहस्यमयी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। रितु बोली, मैं अतीत को महत्व नहीं देती साहब, बस एक बात का ध्यान रखना कि हमें अपने ड्राइंग रूम में भी बहुत धीरे से बोलना चाहिए। इस खिड़की के पास बाहर खड़ा हुआ मनुष्य अंदर की बात सुन सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। वह बोला, तुम क्या पहेलियाँ बुझा रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। रितु हंसते हुए बोली, देर सवेर समझ जाओगे, अभी तो मैं आपको सूजी का हलवा बनाकर खिलाने जा रही हूँ। कुछ दिन पहले ड्राइंग रूम की खिड़की के बाहर खड़े मयंक और समीर की बातें रितु ने सुन ली थी। मयंक अपने जिगरी दोस्त समीर से कह रहा था, समीर, रितु का दिल सोने का है, मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता। मेरी नौकरी जाती है तो जाए, मैं आज के बाद मीनाक्षी मैडम से कोई रिश्ता नहीं रखूँगा। मैं जानता हूँ कि वह मुझे आसानी से नहीं छोड़ेगी, मुझे अपनी नौकरी दांव पर लगानी ही पड़ेगी, परंतु मुझे इसका जरा भी दुख नहीं होगा। रितु ने उन दोनों की बातें सुनी तो उसने नाराज़गी भुलाकर मयंक की सहायता करने का फैसला कर लिया था। अंततः मयंक के कैरियर को नुकसान पहुंचाए बिना ही उसने मीनाक्षी के चंगुल से उसे निकाल लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? तो आशा करता हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा तो आपको कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।